वृश्चिक राशि, जीवन में वो मोड़ आने वाला है जहां पर आपकी मेहनत का हिसाब होगा, दर्द का जवाब होगा और सब्र का इनाम मिलेगा। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026, ये सिर्फ 7 दिन नहीं है, ये 7 दिन आपके लिए बेहद मायने रखते हैं। 29 जनवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो 30 जनवरी को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 31 जनवरी को शुक्र और बुध घनिष्ठा में युति बना रहे हैं और इसी सप्ताह जया एकादशी यानी कि ग्रह भी सक्रिय हैं, भगवान भी सक्रिय हैं और भाग्य भी सक्रिय हैं। तो अगर आप वृश्चिक राशि के लोग हैं तो ये वीडियो आपके आने वाले 7 दिन की नहीं बल्कि आपके आने वाले 7 हफ्तों 7 महीनों की दिशा को बदल सकता है। मंगल श्रवण नक्षत्र में है यानी कि यहाँ पर कर्म और निर्णय दोनों साथ साथ देखा जाएगा। गुरु पुनर्वसु में होना मतलब कि भाग्य का पुनर्जन्म, जो भी भाग्य आपका सोया हुआ था, अटका हुआ था, वो अब फिर से जीवित होने वाला है, ऊर्जा आएगी उसमें। बुध और शुक्र घनिष्ठा नक्षत्र में मतलब कि धन भी आएगा, संपर्क भी नए लोगों से होंगे और अवसर भी अब आपको भरपूर देखने को मिलेगा। जया एकादशी, इस दिन एकादशी करने पे कहा जाता है कि पाप का विनाश होता है, रुकावटें खत्म होती है, जो भी स्ट्रगल आपके लाइफ में है वो सारी दूर होती है। और वहीं पर प्रदोष व्रत यानी कि शिव जी की कृपा, कर्म के श्रद्धे, ये सप्ताह रुकी हुई चीजें चलाने आया है, मानसिक उलझन स्पष्ट करेगा और ये सप्ताह आप पर विशेष कृपा भी बना रहा है। कैरियर में बात चाहे आपकी कैरियर की हो जाए, रिश्ते की हो जाए, नौकरी की हो या फिर आप मनचाहा कोई परिणाम चाहते हैं तो भी ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी, इस सप्ताह की सबसे खास बात ये है कि 4 ग्रह अलग अलग नक्षत्रों में जाकर आपके जीवन में 4 स्तंभ को छू रहे हैं। अब जब ये 4 ग्रह एक ही सप्ताह में सक्रिय हो रहे हैं तो जीवन में रुकी हुई ऊर्जा ऑटोमेटिक चलने लगेगी। वृश्चिक राशि, आपके लिए तो ये सप्ताह ऐसे है जैसे कि रुकी हुई किस्मत को चलाने वाला हो, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी खुद मंगल हैं जो कि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, गुरु जो भाग्य को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बुध और शुक्र घनिष्ठा नक्षत्र में धन और अवसर के द्वार खोल रहे हैं। मतलब कि ये 7 दिन आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा जिसका इंतजार आपने सालों से किया था। तो आइए जान लेते हैं कि इन 7 दिनों में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं आपके किन किन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले बात कर ले कैरियर की, तो इस सप्ताह कैरियर में सबसे बड़ा बदलाव आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में आएगा। 29 जनवरी को मंगल श्रवण नक्षत्र में जाते ही आप काम को भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति के साथ देखेंगे, उसी अकॉर्डिंग आप काम भी करेंगे। इमोशंस को अब आप साइड में रखेंगे। जो लोग लंबे समय से काम कर रहे थे लेकिन उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, आपको हर चीज करते हुए भी आपको एक तरीके से किनारा कर दिया जाता था, साइड कर दिया जाता था, अब अचानक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अवसर मिलेंगे, जिम्मेदारियां मिलेगी कि ये तुम्हें करना है। ऑफिस में आपकी बातों को महत्व मिलना शुरू हो जाएगा। पुराने प्रोजेक्ट दोबारा से एक्टिव हो सकते हैं। जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था अब वही आपसे सलाह मांगेंगे, सहयोग मांगेंगे। ये सप्ताह कैरियर में सम्मान वापसी का होने वाला है। वहीं पर जो लोग जॉब कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, जिन लोगों की नौकरी में अस्थिरता चल रही थी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो अब जाकर राहत मिलेगी।
इंटरव्यू हो, कॉल हो, रिजल्ट हो, ट्रांसफर या फिर कहीं पर भी आप किसी विभाग में परिवर्तन चाहते थे तो चर्चा हो सकती है। सीनियर से आपको सकारात्मक बातचीत देखने को मिल सकता है। जॉब बदलने का मजबूत विचार आ सकता है। 31 जनवरी को बुध और शुक्र की युति के बाद आपको कोई कॉल्स आ सकते हैं, ईमेल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, जिसमें कि आपके लिए गुड न्यूज होगा, शुभ समाचार होगा। आपको हायर किया जाता है या फिर आप अपनी कोई ड्रीम जॉब को ले रहे हो, इस तरीके का आपको मैसेज मेल आ सकता है। वहीं पर बात कर लें जो लोग बिजनेस कर रहे हैं तो घनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव व्यापारियों के लिए बहुत ही शुभ होता है। नए क्लाइंट आपसे जुड़ सकते हैं, पुराना रुका हुआ पेमेंट रिलीज होगा, मार्केट में नाम बनेगा, पार्टनरशिप से लाभ होगा। जो लोग नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें इस सप्ताह आइडिया बहुत ही क्लियर होंगे। लगभग आप अपना 80% काम आप इसी समय इस सप्ताह के अंदर आप कर ले सकते हैं। वहीं पर फाइनेंस को देखा जाए तो 30 जनवरी को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में होंगे, मतलब कि भाग्य का पुनर्जन्म होने वाला है। और कहीं न कहीं वृश्चिक राशि वालों को भाग्य का साथ मिलता नहीं है। बहुत ही रेयर होता है कि आपको भाग्य के साथ कभी मिला हो, लेकिन अब मिल रहा है। रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, सही निवेश का विचार रहेगा, फिजूल खर्ची पे कंट्रोल कर पाएंगे, सेविंग बढ़ाने का निर्णय आप ले सकते हैं। आपको अचानक समझ में आएगा कि पैसा कहाँ पे रोकना है और कहाँ पे लगाना है, किस तरीके से आप पैसे को हैंडल कर सकते हैं, ये समझ आपको इसी सप्ताह में आएगा। वहीं पर बात कर लें स्टूडेंट की तो ये सप्ताह विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्पष्टता का है। पढ़ाई में मन लगेगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। ध्यान भटकना जो पहले हुआ करता था अब कम भटकेगा, क्योंकि सारे एग्जाम्स अब आपके सर पे है। कुछ एग्जाम तो चल भी रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको इस समय ज़बरदस्त लाभ देखने को मिल सकता है। गुरु का प्रभाव आपको एकाग्रता देगा, आपके एकाग्रता को बढ़ाएगा। रिलेशनशिप को देखा जाए तो बुध और शुक्र की युति रिश्तों में मिठास लेकर आएगी। सिंगल लोगों के जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। पुरानी गलतफहमियां अगर रिश्तों में चल रही थी तो ख़त्म होगी, दूर होगी, बातचीत आगे बढ़ सकती है। आप अगर दोस्त हैं तो फिर बातचीत प्यार तक जा सकती है, और अगर आप दोनों पहले से ही कपल्स हैं तो आपकी बात मैरिज तक जा सकती है। भावनात्मक जुड़ाव एक दूसरे के साथ इस समय रहेगा। आप अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। वहीं पर परिवार की बात कर लें तो मंगल श्रवण नक्षत्र में है, अपनी बात स्पष्ट यहाँ पर करवाएंगे। आप वैसे भी कोई भी बातें चाशनी में डुबाकर वृश्चिक राशि के लोग कभी नहीं कहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो भी बोलते हैं मुंह पर बोलते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे रिश्ते इनके उलझे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पर परिवार में आपकी बात मानी जाएगी, आप अपनी बात मनवा कर रहेंगे। पुराने विवाद शांत हो सकते हैं, सम्मान मिल सकता है। घर का माहौल आपकी वजह से थोड़ा नॉर्मल रहेगा, हल्का रहेगा। आप पहली बार खुद को सुना हुआ महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे भी किसी ने सुना है, परवाह किया है। वहीं पर सेहत को देखा जाए तो मानसिक तनाव कम होगा, नींद बेहतर आप ले पाएंगे। इस सप्ताह सिर दर्द और थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर आप चिंता में भी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी डाउन नहीं होगी, बल्कि एनर्जी आपकी अच्छी खासी बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, आपने जो सहा है वो शायद बयां करना मुश्किल हो, कोई और नहीं समझ सकता। जो सहता है वही समझता है, जो जिस फेज से गुजरता है सिर्फ वही समझ सकता है कि हर किसी की लाइफ में डिफरेंट इस समय सिचुएशन चल रही होगी। किसी की अच्छी होगी तो कोई अपने बुरे फेज से निकल रहा होगा, या फिर कोई अपने बुरे फेज में एंटर कर रहा होगा। तो हर किसी की लाइफ नॉर्मल नहीं होती, एक जैसे नहीं होती, एक तराजू में तौली नहीं जा सकती। लेकिन ये 7 दिन आपके सब्र का जवाब लेकर जरूर आएगा। ग्रह बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि अब दर्द का समय खत्म होने वाला है, परिणाम का समय शुरू होने वाला है। तो ये था वृश्चिक राशि 26 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल, जिसमें कि मंगल, गुरु, बुध और शुक्र ये चारों ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो कि और वहीं पर इसी सप्ताह जया एकादशी और
महादेव का समर्पित व्रत प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। कोई मामूली सा सप्ताह नहीं है, बेहद पावरफुल सप्ताह रहने वाला है। इस समय आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपको मिल सकता है। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।